हाँ, नमस्कार भाई लोग और आदाब, सत श्री अकाल। आज का जो बेहद कहते हैं रोमांचक सब्जेक्ट है और टॉपिक है, वो है कि जेएनयू में लैंग्वेजेस क्यों सीखी जाती हैं, ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान। अब ये देखें कि जेएनयू एक बहुत बड़ी संस्था है और एक मानी-चुनी मतलब यूनिवर्सिटी है, जो एक ज़माने में उसमें अंदर आना, एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल था। तो अब एक 18 साल का बालक जैसे मैं और कई 18 साल या 19 साल के बच्चे अपना हायर सेकेंडरी या क्या कहते हैं इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट या सीनियर केवल करके लाइनों में लग जाते थे। सबको मौका नहीं मिलता था सेंट स्टीफेंस या हिंदू कॉलेज या श्री राम कॉलेज या कोई भी हंसा कॉलेज, क्योंकि वो इलिटिस्ट थे। और जेएनयू का एक ये ट्रेंड था कि उन्होंने एक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस खोला था, जो इन एडिशन टू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज थे। बहुत ही अ, अच्छा एक स्कूल था जिसमें कई किस्म की लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी। उसमें फ्रेंच थी, उसमें जर्मन थी, स्पेनिश थी, इटालियन थी, कोरियन थी, फारसी थी, अरबी थी और चीनी भी। हाँ, तो अब अब जहाँ पे आपको चाहते हैं व्हाट यू डिज़ायर यू डू नॉट गेट एंड व्हाट यू गेट यू डू नॉट डिज़ायर। कई कॉलेजेस अपने कि भाई हम कॉमर्स करेंगे तो उधर जाना पड़ेगा, इतनी कट ऑफ लिस्ट है, इतनी वेटिंग लिस्ट है। तो जब जेएनयू आए तो उन्होंने हमारी मार्कशीट देखी, कहा कि भाई तुम्हारी तो लैंग्वेजेस स्ट्रॉन्ग हैं, तुम हिंदी में भी स्ट्रॉन्ग हो और अंग्रेजी में भी स्ट्रॉन्ग हैं, अब बाकी हमको उससे मतलब नहीं। तो हम चाहते हैं तुम ये रिटन टेस्ट लो और रिटन टेस्ट करके उस पे आधार पे हम तुमको एडमिशन देंगे। अब हमने कहा ठीक है भैया, डरते डरते हमने टेस्ट दे दिया। अब उसके बाद उस जमाने में होता था एक होता था, कहते थे वाइवा वोसे, VIVA VOCE। तो हमको बड़ा अजीब से शब्द लगा, तो हमने कहा भाई क्या है, क्योंकि ऐसी चीजें हमने सुनी नहीं थी। कहते ये आपका ओरल टेस्ट है जो VC या डीन लेंगे या आप प्रोफेसर लेंगे, और आपको जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना पड़ेगा। तो अब हम एक 18 साल का बालक जो स्कूल से निकला हुआ है मस्ती की दौर में और पता नहीं क्या क्या उसने किया है शैतानी, तो वो जाके उसने इम्तिहान भी किया। और जब जाके वहाँ पे बैठा तो देखा कि भाई एक से एक वहाँ पे पाइप पीने वाले या कोई सिगरेट पीने वाला सब है वहाँ पे बैठे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई। तो उन्होंने सवाल ववाल किए। तो हमने कहा कि साहब ये मैंने पढ़ता था प्रिंसिपल ऑफ काउंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री और क्या कहते हैं आपका हिंदी, हिंदी भी थी उस टाइम, और आपका इंग्लिश। कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो आपके अच्छे ना मार्क्स आए हैं। तो मैंने कहा जी हाँ। तो बातों बातों में उन्होंने अपना पाइप खींचा। वो थे साहब मुनिश रजा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। पहले यहाँ पे डीन थे, फिर प्रो प्रॉक्टर बने, प्रो वाइस चांसलर बने। तो उन्होंने उठाया और कहा कि आप जो हैं ना फ्रेंच लेंगे, ना स्पेनिश लेंगे, ना जापानीज लेंगे, आप सीधे आपका एडमिशन चाइनीज में हो गया। तो मैं इधर उधर देखा। उस जमाने में तो आप क्वेश्चन अथॉरिटी थी नहीं। तो हाँ, और क्या क्या कहता है जैसे एक गल्प मारा और कहते हाँ ठीक है, जब पानी की घूंट मारी ठीक था। हाँ, एडमिशन ही होना बहुत एक बड़ी बात थी। तो जब बाहर गए तो हमारी माँ थी वहाँ पे खड़ी। तो माँ माता से कहा कि कहाँ हुआ तुम्हारा, हमने कहा, अम्मा चाइनीज में हो गया। कहती अब जो हो गया हो गया। अच्छा। तो सफर चालू हुआ चीनी का। और वहाँ पे एक नहीं कर कहते हैं हम एक चीज थी इस यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पे हर किस्म के लोग थे, हर किस्म का माहौल था। और बहुत ओपन और क्या कहते हैं ख्यालात के लोग थे, जो मतलब कोई आपको किसी तरह से दबने नहीं देते थे। आप खुल के बोलिए। जैसे हम पहले डरते थे टीचर के सामने बोलना, और टीचर क्या कह रहा है, क्या सोचेगा। वहाँ पे ये नहीं बात थी। वहाँ पे आप अपने दिल और दिमाग की बात सीधे सीधे बोलिए, और आप उस
पे आपको चेक किया जाएगा या आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या आपको चेक किया जाएगा कि भाई इस कैसे सुधार आ सकता है और कैसे आप इसमें और अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत नायाब और कहते हैं मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा एक तजुर्बा था जो मतलब एक आदमी को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ आगे बढ़ने का उत्साह देता है। तो हम लोग चले गए और अ, मतलब जब सबने सुना तो बहुत खुश थे कि चीनी में आप आ गए हैं, ये है, वो है। चलो बच्चा आ तो गया। अच्छा, हमने एक लक्ष्य लिया था दिमाग में कि भाई अब हम चीनी ले रहे हैं, चीनी के कहते हैं वो रिश्ते भी ठीक नहीं हैं। उस ज़माने में वो आपका माओ सेतुंग का राज था, तो वो कहते हैं माओ सेतुंग और पहले मतलब कुछ साल पहले लड़ाई-वड़ाई हो चुकी थी, तो ठीक है, मगर आज आज के दौर से बहुत बेहतर है। तो हमने किया, पढ़ना शुरू किया और ये देखा कि मतलब हमारे सीनियर्स भी थे बहुत, 3rd ईयर में थे, 2nd ईयर में थे और हम 1st ईयर में करीब 12 लोग थे। यानी कि 1st ईयर में 12 लोग होने का बहुत अच्छा मैं देखा कि धीरे-धीरे सब अ, निकल गए क्योंकि उनको इंटरेस्ट था या तो आईएएस, आईपीएस या कुछ और सर्विसेज़ में और वो सिर्फ़ हॉस्टल के बहाने वहाँ पे दिल्ली में एडमिशन लिया था चाइनीज़ में। तो हम 5 स्टूडेंट्स रहे, उसमें हम थे, सत्याशी हैं, एक मिश्रा जी हैं, उनकी बेटी का पीपी मिश्रा, एक जो हैं आपकी गुजरात की एक्टिविस्ट और मैं कह सकते अवार्ड विनर ईला भट्ट, ईला बहन उनकी बेटी थी। बाद में कुछ लोग शांति निकेतन से आ गए, तो मतलब और अ, अच्छा लगा। तो 7-8 लोग हम लोग हो गए और ये दौर शुरू हो गया कि भाई कैसे हमारे टीचर्स कौन थे? एक मिस्टर राय थे बंगाल के, एक मिसेस सरन थी, दिल्ली की। अच्छा वो भी डिप्लोमा पास थे, किसी के पास डिग्री नहीं थी, मगर वो जो पढ़ाते थे, उनका तौर-तरीका और जो पढ़ाने का था, वो एक खुद ही मतलब दिल जीतने वाला। बाद में 2 टीचर्स ऑन डेपुटेशन आए, मिस्टर वॉन्ग और मिस्टर खू। मिस्टर वॉन्ग थे हांगकांग के, मिस्टर खू थे ताइवान के। मगर मिस्टर वॉन्ग जो थे वो बोलते थे कैंटनीज़ और आपका हक्का हक्का डायलेक्ट और मिस्टर खू थे, वो जो आपकी चाइनीज़ होती है, जैसे आपकी लखनऊ की उर्दू बोली जाती है, वो उनके मतलब वो बात थी। तो वो हम लोग ने सीखा और उन्होंने कहते हैं रगड़ देते थे हम लोगों को कि भाई तुम लोग ऐसे हो। मगर उन्होंने हम लोग को प्रैक्टिस भी कराई। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें प्रोनंसिएशन होता है, इसमें राइटिंग होती है, बहुत कुछ चीज़ होती है। तो इसमें जो आप पहले चाइनीज़ पे कदम रखते हैं, तो पहले आपको 4 टोन का जानकारी होना पड़ता है। यानी कि एक होता है लेवल जैसे माँ, हाँ, हाँ, फिर होता है माँ, हाँ, फिर होता है माँ, हाँ, मतलब फॉलिंग, राइजिंग और फिर होता है माँ। तो एक-एक टोन की वजह से आपका कैरेक्टर का माने बदल जाता है। अब जैसे आपने कहा कि माँ, तो एक माँ होता है, माँ होती है, एक माँ होता है, घोड़ा होता है, एक माँ कुछ और होता है, एक माँ आपका गाली देना। तो ये इसमें हम लोग को बहुत एहतियात करना होता था और घंटों हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता था कि ये टोन सही आ जाएँ, ताकि जो अगला चाइनीज़ है वो हम लोग को समझ पाए। और उस ज़माने ना तो लैंग्वेज लैबोरेटरी की फैसिलिटी थी हम लोग के पास, क्योंकि एक ही लैंग्वेज लैबोरेटरी थी, वो थी रशियन की। ना स्पेनिश में थी, ना फ्रेंच में थी। फ्रेंच आप देखिए फ्रेंच की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो फ्रेंच में भी कम वो कैसेट्स होते थे, वो टेप्स होते थे, स्पूल्स, तो उसी से सुन के वो अपना बोलते थे। बट टीचर्स जो थे, बेहतरीन थे। वो ऐसे लगते थे कि जैसे वही अपनी वो फ्रांस से आए हैं, उन्होंने पढ़ाई की थी, मगर वो फ्रांसीसी से बेहतर बोलते थे। जो उनका एक्सेंट और जो उनका टोनेशन था, जो उनकी बात करने का ज़रिया था, बहुत बेहतरीन था। तो ये एक सफ़र चालू हुआ।
और एक हम क्योंकि टीचिंग का और कहते हैं उसका टाइम था, तो हम क्या करते थे कि हम घर में आके प्रैक्टिस करते थे। तो घर में लोगों को तकलीफ हुई कि भाई क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहते ऐसा है कि तुम यहाँ से जाओ। तो हमने कहा ठीक है, हम चले जाते हैं। हम गए तो सुबह 5 बजे 6 बजे पार्क में जाके हम ये सब प्रैक्टिस करते थे, ताकि और अच्छा हो, ताकि दूसरे दिन का परफॉर्मेंस और अच्छा हो। और अक्सर टीचर भी खुश होते थे, वो भी हो जाता था। और कई घंटे हम अपने आप को बंद करके क्लास में सिर्फ कैरेक्टर्स प्रैक्टिस करते थे। उसका एक आर्टिस्ट्री है और उसके स्ट्रोक ऑर्डर हैं। जैसे कहते हैं एक, जैसे मैं हूँ वो, आए हाँ, उसके करीब 12 13 स्ट्रोक ऑर्डर्स हैं ट्रेडिशनल के, और 9 या 10 हैं आपके मॉडर्न में। तो मॉडर्न मैं समझा देता हूँ। मॉडर्न जो चाइनीज है, शन शन हुआ जो है, शन हुआ, शन तय हुआ, वो आपकी बोली जाती है मेनलैंड चाइना में। और कहते हैं उसके जो टेरिटरीज हैं। और जो छुआनतोंग है ट्रेडिशनल, वो आपका ताइवान में है, मकाओ में और हांगकांग में, कि उनका कैरेक्टर्स वैसी है। एक और आपको डिफरेंस बता दूं कि जो आपका मॉडर्न चाइनीज है, शनतै हुआ, वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। और जो ट्रेडिशनल है वो है टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट। आप ये देखिए कि जैसे एक आपने वो लिया, कहते हैं पेपर लिया, तो आप राइट से ऊपर 1 2 3 4 5, और फिर 6 7 8 9 10, राइट टू लेफ्ट। फिर वो आप वो उसी उन कहते हैं पुराने ज़माने में ऐसी वो स्क्रोल्स और चिट्ठियाँ और डायरेक्टिव्स और ऑर्डर्स वगैरह फरनामे दिए जाते थे। तो ऐसे ही कहते हैं था। मगर हम लोग ने सीखी लेफ्ट टू राइट, तो उसमें ज़्यादा कहते हैं वो था, इंटरेस्ट था, और वैसी वैसी हम लोग ने अपनाया। आजकल जो है आपका ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कि आपको ताइवानीज आती है, तो ताइवानीज तो वही होती है जो ट्रेडिशनल चाइनीज होती है, ताइवानीज। और उसमें कोई वो नहीं फर्क होता है, वो चाइनीज चाइनीज बोला जाता है। मगर ये है कि अगर आपको मैंड्रिन आती हो, जो मैंड्रिन कहते हैं, जो जो ऑफिशियल मतलब जो ऑफिशियल्स की लैंग्वेज होती थी, तो वो अगर आप बोले तो उसमें लोग को समझ आता है। हो सकता है कि डायलेक्ट जो है, डायलेक्ट जैसे हम बिहार में या यूपी में हर 20 किलोमीटर बदलता है। हम्म, तो हर 20 किलोमीटर बदलने के बाद वो माने तो वही रहता है, मगर डायलेक्ट तलवार को तलयार हो जाता है, कुछ और हो जाता है। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो हर जगह सेम है। चाइनीज स्क्रिप्ट जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह वही सेम है। हालांकि उनका तौर तरीका अलग होगा लिखने का, ट्रेडिशनल होगा या कुछ होगा, मगर सेम है। तो ये एक बहुत अच्छी, अब जैसे हमारे देश वहाँ पे भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। क्योंकि जैसे आपका नॉर्थ का अलग है, और कहते हैं कल्चर साउथ का अलग है, तौर तरीके, फेस्टिवल्स एक ही हैं, मगर ऊंच नीच थोड़ा है, ड्रेसिंग का थोड़ा अलग है। मौसम और हालात देख के मतलब वो अपना ड्रेस करते हैं। मंगोलिया का अलग है, इनर मंगोलिया का अलग है। मंगोलिया, वो जो आउटर मंगोलिया है वो चाइना में नहीं है, इनर मंगोलिया है। और ये आपका शिनचियांग उइगुर अलग है। जैसे वो बता रही थी, यूनान, वहाँ पे इंडिया के लोग ज़्यादा हैं और चाइनीज पान भी खाते हैं, और कहते हैं हिंदी भी बोलते हैं कई बार। ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि वो बर्मा से के नज़दीक आता है, तो वहाँ पे। और जो आपका मकाऊ है, तो वो तो बहुत बड़ा गैम्बलिंग den है। हांगकांग है, वो आपका एक कमर्शियल सेंटर था, जिसको अब 1999 में उनको उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। अच्छा, बाकी इसमें हमने
क्या सोचा था, क्या हो गया, हमने पढ़ तो लिया। और हमने ये देखा कि भाई 3 साढ़े 3 साल जो हमने किए हैं, इसमें हमने लैंग्वेज सीख ली और अच्छा अच्छा परिवर्तन आ गया। फर्स्ट ईयर के बाद इन्होंने, हमारे टीचर खुश थे, तो उन्होंने हमको दे दिया पढ़ाने का मौका। हम पढ़ाते थे, जो फ्रेशर्स आते थे, उनको पढ़ाते थे। और एक हमारा बहुत फेमस नामी स्कूल था, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जो जिसमें सारे वो आपके डिप्लोमेट्स निकलते थे या वो फॉरेन सर्विस के निकलते थे। तो उसमें भी कुछ बड़े-बड़े स्टूडेंट्स थे, सीनियर स्टूडेंट जो एमए कर रहे थे या एमफिल कर रहे थे, तो वो आके हमसे सीखते थे। हम उनको जो भी हमारी नॉलेज थी उनको टोन सिखाते थे, राइटिंग सिखाते थे, टेस्ट लेते थे। तो एक बड़ा अच्छा वो माहौल बन गया था। और इसी दौर में जो पूनम जोशी हैं, उनके हस्बैंड 3rd ईयर में थे और वो भी 3rd ईयर में थी। तो इनसे भी दोस्ती हुई, सीनियर थे, तो एक अच्छा-सा माहौल था। पर फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर बहुत अच्छा-सा माहौल था और अच्छा अच्छा रहा। तो अब ये सफ़र चालू होता है 3 साल के बाद। आपकी लड़ाई होती है, बहुत सख्त लड़ाई होती है। आप को अ, मैं आप एक एक चीज़ बयान करना भूल गया, किताबों की बड़ी किल्लत थी। किताबों की किल्लत थी और हम लोग अपना काम करते थे स्टेंसिल से। स्टेंसिल आपको याद है? एक ज़माने में स्टेंसिल लिखा जाता था, वो पेन से एक एक आता था कोरस का, तो उसको हम लोग लिख के फिर प्रिंट आउट कराते थे, फिर उसका ज़ीरॉक्स होता था, फ़ोटोकॉपी नहीं, ज़ीरॉक्स। तो हम लोग उस ज़माने में क्या था कि 75-76 की बात कर रहे हैं, कि हमको देते थे जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, ₹5 पर पेज। तो वो ₹5 पर पेज बड़ा प्रिंसली सम होता था। और क्योंकि स्कॉलरशिप होती थी 75, अच्छा ज़माना था, अच्छे लोग थे। और अक्सर हम लोग को एम्बेसी जाना पड़ता था किताबों के लिए, क्योंकि वो किताबें जो हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, उनका मतलब समझिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 उनका खत्म हो गया, तो पार्ट 3 कहाँ से लाएँ? तो कहते थे आप एम्बेसी जाइए। अब एम्बेसी जाते थे तो स्वागत होता था बहुत अच्छा, प्रेम से बात होती थी उनकी भाषा में, हमारी भाषा में। पर जब बाहर निकल के आते थे, तो एक बड़ी वार्म वेलकम खड़ी होती थी, वो है दिल्ली पुलिस की जीप। हाँ, तो दिल्ली पुलिस की जीप कहती कहाँ गया था भाई? भाई एम्बेसी गया था। किस किस वास्ते गया था? भाई किताब लेने। चल थाने, बैठ बैठ के जाते थे। एम्बेसडर कार, कभी जीप, कभी कुछ, ऐसे ऐसे वाक़ये कई बार हुए। तो वहाँ पे थाना में क्वेश्चनिंग हुई कि भाई क्या, कहाँ का है? तो ये मेरा आई कार्ड है, ये मेरा वो है, आप देख लीजिए और ये किताबें हैं। तो उन्होंने जब वेरीफ़ाई कर लिया, टीचर से वेरीफ़ाई कर लिया, उस ज़माने में मोबाइल-वोबाइल नहीं था, वो आपका लैंडलाइन से वेरीफ़ाई करते थे। तो लैंडलाइन वेरीफ़ाई कर दिया, कहता तुम लोग चले जाओ, थैंक यू। मगर जब भी हम लोग वहाँ से निकलते थे, तो वही बात होती थी कि भाई आजा भाई, अपना हिसाब-किताब पहले बात कर ले। तो स्टूडेंट्स, एज़ स्टूडेंट्स हम लोग के पास कुछ वो नहीं था ऑप्शन, उनको कुछ देने के लिए, ना कुछ लेने के लिए, तो हम लोग करते थे, क्योंकि पढ़ाई का वो था। अच्छा, इस बीच में 2 हमारे बहुत दिन बाद जब देखा कि उत्साह बढ़ रहा है बच्चों का, ये कर रहा है, तो 2 उन्होंने रॉ के टीचर भेजे। मैं बोला चलो ठीक है, अब रॉ है। अब रॉ ने भी अपना पढ़ाई तो ज़्यादा, पॉलिटिक्स ज़्यादा उनका था, उनका दिमाग खुराफाती है। कोई मेहता साहब थे और कोई कौल साहब थे। तो बस वही कहते थे फिर से एम्बेसी जाओ। मैंने कहा आप तो ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन के हैं जहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, फिर आप क्यों हमको एम्बेसी भेजते हैं? कहते हैं आपको पास होना है कि नहीं? कहा पास तो होना है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करिए। ठीक है, वैसे ही करते थे। तो ये एक बड़ा खूबसूरत दौर था कि जैसे कोई, मतलब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आए और यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज सीखे, और उसके बावजूद आप किताबें नहीं हैं, ये नहीं, रिसोर्सेज बहुत कम थे। फिर जैसे दौर, मतलब तीसरा साल ख़त्म हुआ, तो मैंने एक और एंट्रेंस टेस्ट किया, एसआईएस का। तो उसमें हम सेलेक्ट हो गए और फिर ये एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो गया, इंटरनेशनल स्टडीज़ और चाइनीज़ का।
आप लोग ने नाम सुना होगा पुष्पेश पंत, डॉक्टर पुष्पेश पंत का। डॉक्टर पुष्पेश पंत जो डिप्लोमेटिक स्टडीज में थे और अभी भी बहुत बड़ी हस्ती हैं पत्रकार यहाँ। जो है। पुष्पेश पंत। हाँ, पत्रकार हैं, अच्छे हाँ, अच्छे नहीं नहीं, वो जर्नलिस्ट। थे प्रोफेसर थे डिप्लोमेसी के, अब पत्रकार बन अच्छा गए अच्छा। हैं और खाना पीना के भी हाँ। वो हो गए हैं। तो वो हमारे हम्म। डिप्लोमेसी के टीचर थे। तो उनके जो प्रोजेक्ट्स उनके लिए हमने किए हैं, एक तो 1962 चाइनीज वॉर के ऊपर किया है, और पे कहते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इंडियन ओशन पे। इंडियन ओशन उस टाइम जो एक थे प्रोफेसर पोलोस थे, तो उन्होंने, देखिए 75 76 की बात है, 78 की बात है, 79 की, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि चाइना का क्या रोल होगा इंडियन ओशन में। और वही चीज हमने लिखा के श्रीलंका, मालदीव, सब चीज हम लोग को, देखिए उस जमाने में गूगल वूगल तो नहीं था। सारी रात लाइब्रेरी में अ, मतलब घिसते थे, कलम घिसते थे, और आप क्या कहते हैं, पढ़ते थे, पन्नों में पढ़ते थे, या कभी फोटो स्टाट। तो जो उस टाइम 78 79 में हमने लिखा है, तो वो आज आपको नजर आ रहा है। श्रीलंका भी ले लिया इन्होंने, मालदीव्स भी काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है, बर्मा Ali पे भी bhai, इन्फ्लुएंस। Ali जी। bhai, because we are fortunate हाँ। that we have been joined by Priyanka Baina. जी, प्रियंका बहन। तो जो मैं बहुत हम्म, क्यूरियस हम्म, ऑल थ्रू रहा हूँ आप लोगों के समय से और अभी इवन करेंट, हम्म, प्राइमरीली जी, JNU has a very distinctive culture, जी, very different, very distinctive culture. जी, जी, Delhi University has got a very different culture. जी, जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी, जीसस एंड मेरी कॉलेज का, जी, LSR का, जी, मतलब देर आर टॉप नॉच कॉलेजेस जिसको जी, आप कह सकते हैं अपिश अपिश कॉलेजेस, ठीक है। हम्म, और फिर आई डोंट नो, मतलब प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय इग्नोरेंस, नहीं नहीं, कोई मैडम नहीं। देन यू हैव सेंट स्टीफेंस, हाँ हाँ, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। उसका एक अलग पोजीशनिंग होती है। हाँ हाँ। तो आज के तारीख में जी, ये जो एक फर्क ऑफ पोजीशनिंग है, जी, JNU स्टूडेंट्स, जी, why are they considered X? Jesus and Mary, जी, LSR student are considered X plus. जी, St. Stephen's students are considered as X plus plus. क्यों? जी, ये हम नहीं समझ पाए हैं। ये अगर आप इसमें थोड़ी रोशनी अगर डाल दें तो आई थिंक, और चूंकि प्रियंका है अवेलेबल तो शी हाँ जी, कैन ऑल्सो थ्रो सम प्रियंका लाइट। कहाँ की, कौन सी यूनिवर्सिटी की है? जीसस एंड मेरी। हाँ, तो जीसस मैरी के लिए तो भाई आदमी अपना सब जीवन दे देता था करने के लिए, जीसस एंड सेंट स्टीफेंस। इट वाज, दीज आर एलिटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे भी आपको कहते हैं रिटन टेस्ट देना पड़ता है, करना करना पड़ता है। बट वहाँ पे आपको ज़्यादातर ब्यूरोक्रेटिक एंड वो उस समय क्या कहते थे, पुल एंड पुश, बिसाइड्स मेरिट वो बहुत कुछ चलता था। क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो हम सेंट जोसेफ अकेडमी देहरादून से पढ़ के आए, और कुछ वो दून स्कूल से पढ़ के आए, तो उनको फौरन मिल गया, श्री राम मिल गया, और क्या कहते हैं, सेंट स्टीफन मिल गया, और आपका कई लोग, हमको मालूम नहीं उनका जीसस मैरी का कौन था, मगर ये जिनका था वो थोड़ा सा कहते हैं, उस जमाने में कहते थे पौआ। तो वो हो सकते थे, मगर जेएनयू में ऐसा कुछ नहीं था। जेएनयू में आपका मेरिट कम मेंस बेसिस पे होता था, और फिर वाइवा वो से, और स्टूडेंट्स की कमी थी। स्टूडेंट्स फिर धीरे धीरे इतने बड़े हैं कि बस यही है। मगर आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। जेएनयू में जो थे
from all quarters, all kinds were welcome to। और कई लोगों ने तो मतलब एडवांटेज भी लिया कि वहाँ पे एडमिशन ले लिया लैंग्वेजेस में, और आईएएस और अपने सिविल कहते हैं बाकी इम्तिहानों के लिए जो जहाँ पे उनका इंटरेस्ट था। और उस टाइम आईएएस बहुत टॉप पे चलता था, तो वो अपना लैंग्वेजेस में एडमिशन लेके अपनी तैयारी करते थे। एक कमरा मिल जाता था उनको 100 रुपए का, और खाना पीना हॉस्टल का। तो और दिल्ली में, मतलब समझिए दिल्ली में तो जहाँ पे आप चाहे राव में हैं, एकेडमी हैं, कोई राव एकेडमी में हैं, तो आप अपनी तैयारी भी कर सकते। तब माहौल भी बहुत अच्छा था, टीचर्स का सब नॉलेजेबल थे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जेएनयू का फ़र्क था, और ये है आपके उसका आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो कई जो थे टीचर्स, वो दिल्ली, मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आते थे। और उनमें कई लोग हैं अपने जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ से आए थे। और आपके जो G20 के शर्पा हैं वो भी वहीं से आए थे। और मेरे ख्याल कई कितने नाम, ये तो हैं अपना सीताराम येचुरी हैं, और कहते हैं बहुत बहुत लोग थे जो वहाँ से आए हैं। कोई डायरेक्ट किसी ने नहीं किया है। और कहते हैं जस्ट आए क्योंकि उनको एमफिल या एमए की डिग्री लेनी थी, और जो सब्जेक्ट वो करना चाहते थे वो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल अच्छा, नहीं था। अली भाई ये बताइए, जी। मेरी ये ख्वाहिश है, हम्म, though it is not appropriate जी। to be speaking on this platform, हम्म, but I have a desire, very strong desire, जी। कि जेएनयू से जी। मुझे प्रियंका को जहां तक भी वो पढ़ाई की है जी। उसके बियॉन्ड जी। कराने का, और पीएचडी तो डेफिनेटली कराने का। हाँ, हाँ। कैसे होगा? प्रियंका जी क्या करना, बीएड करना चाहती, क्या करना थी, किस चीज में प्रियंका जी करना चाहती हैं? नहीं नहीं, वो तो जो भी करके पढ़ाई क्या करूंगी करी। सर? जी जी। सही, पीएचडी। पीएचडी पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में प्रियंका जी? मैं प्रियंका, गाइड करना चाहूंगा, पहले मैं जानूं कि आप अभी तक क्या की हुई है। हाँ, किस चीज सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैं मास्टर्स कर रखा है, डबल मास्टर्स। किस मास्टर्स इन में? पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल और साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या था? बी ग्रेजुएशन, हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री सेंट ऑनर। उसमें वहां से जीसस एंड मैरी से। ये भी एक सब्जेक्ट बहुत मुश्किल से मिलता था। I wanted to get through JNU, but somehow I could not get selected. कहाँ पे आपने कब अप्लाई किया था प्रियंका जी? Just after graduating, I had applied to pursue my master's in history. Ancient history was my subject of interest, but somehow I don't know what went wrong. I But couldn't. did you appear for an exam? Of course. And what was the exam rating? See, it was what you read all about ancient history, what you read in your graduation. No, your examination rating, your result. So What I was it? really don't. I A don't plus, remember. I don't A remember plus. that. And I were you called for an interview or a viva no, voce? no, no, no. Huh? I don't know. No, no. I didn't Then receive anything. I think then maybe there was some flaw in the written exam. Maybe some flaw there. Maybe they did not check your paper properly. But Perhaps you so, should. because I was surprised why I did not get through, and someone who was in sports, completely in sports, she was there. She got the subject what she wanted. You had the right to question this, Priyanka ji. I was very young at that point of time, very innocent also, not knowing much about. Yeah, maybe perhaps that would have been.
नहीं the नहीं तो फिर obstacle that I didn't go. देखिए that's what I'll tell you why it happened with me Okay. and I was अली भाई, जी जी without stretching the topic any further, जी 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 point of जी the discussion is चाइनीज प्रियंका बहना को जेएनयू से क्या हम लोग पीएचडी करवा सकते हैं? हाँ प्रियंका बहना थोड़ा सा फोकस करें किस अगर ये इनका सब्जेक्ट जो है सोशल साइंसेज में आता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में, स्कूल ऑफ दूसरी साइंसेज कुछ आता है, देन डेफिनेटली वी कैन ट्राई फॉर हर, वी कैन गिव her good guidance and but she must clear the written test. That's very important. Sir, the JNU part, it will last for full time, studies. नहीं, अरे If it is full time, then it will be difficult for me. But yes, नहीं if प्रियंका अली जी भाई, जी She फुल will get टाइम के scholarship. अलावा वाला कोई सिस्टम बताइए ना। प्रियंका जी आप देखिए since you are experienced in I mean these business strategies, so you can always ask them that you can take evening classes. Ali, It can be a diploma. Hello no, Ali I bhai, don't go for हाँ diploma हाँ at all. Ali bhai, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। इसमें इसमें तो ऑलरेडी इनको क्लास मिलती है, करनी पड़ती है, उसको पैसा दिया जाता है इनको, समथिंग लाइक 40,000 रुपीज पर मंथ, For what? लाइक ए सैलरी, For what? स्कॉलरशिप। अच्छा ये हमें मालूम नहीं है भाई, ये because मैं I've दे been हैव out टू there. कवर। अब not अरे अरे लोग जो है यही प्लान करके तो जेएनयू में बैठे हुए हैं, मतलब नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप पीएचडी करते रहो, साथ में पैसा लेते रहो। इट्स एज So गुड एज योर। जिनके लिए 50,000 रुपया इज इनफ सफिशियंट, उनको तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बट जिनके लिए 50,000 इज नथिंग, उनको तो हाँ नहीं, नौकरी एक की एक जरूरत है एक ना। एक, एक बात बता रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है, प्लस आपको कमरा मिलता है रहने के लिए, विच इज वेरी नॉमिनल कॉस्ट, और खाना है नहीं, वहाँ पे सब कुछ। ऐसा है कि प्रियंका इज अ फैमिली लेडी, so maybe she may और not be नहीं, able to fit into. प्रियंका जी, को मैं- मैं- प्रियंका को अली 1.5-2 लाख के नीचे कुछ जी नहीं बोलिए। अली अली भाई, मैं कुछ इसमें हाँ दखल दूं। बताइए प्लीज बिल्कुल। मेरा मेरा तो आप समझ रहे हैं कि डे इन डे आउट हम नेचर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जेएनयू जैसी संस्था भी इस फील्ड में मिसिंग है, बहुत तरह से मिस कर रही है बहुत कुछ को। तो हाँ जब हाँ ये बात संजोग है। से मैं पूरा चीज बोल दूं, तो मैं हाँ हाँ इस चीज को लेकर के एक बार अभी मतलब जस्ट मतलब जब जेएनयू में हंगामा शुरू हुआ था, उसी दिन संजोग से मैं अंदर गया था, और पूरा बंद था, और हम लोग कुछ लोगों से बात करके आ पाए थे, और जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट था वहां से लौट के आए थे। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो अभी वर्ल्ड वाइड मिसिंग चीज है कि नेचर सस्टेनेबिलिटी का, हिस्ट्री ऑफ नेचर सस्टेनेबिलिटी, यूरोप वाले को क्यों परेशानी हुई, वो क्यों नहीं अपने को सस्टेन कर पाए, और फिर वो क्यों फिर यूरेशिया की तरफ बढ़े, और यूरेशिया से इंडिया की तरफ आए, अफ्रीका को बर्बाद किया, और पूरे अमेरिका को बर्बाद किया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को बर्बाद किया, और अभी भी बर्बाद कर रहे हैं कॉरपोरेट्स बना करके और लड़ाई का सामान बना करके। तो ये पहला पहला चीज है, हिस्ट्री की पढ़ाई ही नहीं हुई इस तरह से कि हिस्ट्री जो है वो नेचर का हिस्ट्री होता है, और नेचर के सस्टेनेबिलिटी का हिस्ट्री होता है। ये वर्ल्ड वाइड मिसिंग सब्जेक्ट है। तो हम इस चीज को हम इस चीज को लेकर के हम आपके साथ जब भी मौका मिलता है हम आते हैं, तो इस बार में तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम जाना चाहेंगे आपके साथ। और वहां पर एक नाम हम भूल गए हैं, कोई मुस्लिम ही है जो बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं, और उनका हम एक बार लेक्चर सुने हैं, और यूरेशिया और इस सब के बारे में, ईरान और इस सब का पूरा हिस्ट्री। तो हम मतलब वहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम उन दिनों जो गए थे, जो जिन लोगों से बात हुई थी, उन लोगों से तो फिर अभी मतलब हम तो जेएनयू पहली बार गए और फिर I नहीं think गए I जा think we पाए। are getting diverted from the topic. नहीं, तो अली मैं ये अली कहना चाह भाई, रहा हूँ कि दैट नहीं विल बी नहीं, द बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट ब्रज भैया, सब्जेक्ट। आपका पॉइंट वेल टेकन, बट ठीक है, हम मैं कह चुका। अभी अली भाई और अशोक भैया से खाली मेरा रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि आप दोनों
इतने सक्षम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जेएनयू से एलुमनाई हैं, और मैं तहे दिल से खुश हूँगा, तहे 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 दिल से, अगर प्रियंका को जेएनयू से बख्शी जी थोड़ा सा आप लाइट थ्रो करिए, 40,000 का बड़ा अच्छा है, लगता है हमको भी इसमें करना चाहिए कुछ। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, ये अली ये भैया, ये 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 अली ये सब भाई, ये सब अली कुछ भाई, अली भाई, बहुत कठिन चीज है। तो भाई, हाँ, नहीं नहीं, आप चिंता पीएच ना करें हाँ, जयेश भैया, मैं बारंबारी बोला हूँ that you are a person who is so convinced about a particular topic. We will have a very dedicated show about it. After whatever Ali Bhai spoke today, I am personally requesting Ali Bhai and Ashok Bhaiya. हाँ, They पहले are तो they are my elders, they are my seniors, and both of them are alumni and my seniors from JNU. I just want them to ensure, guide, हाँ, show the way how हाँ, हाँ, Priyanka Behna can do her PhD. जी जी जी। अगर आप प्रियंका बहना को जेएनयू से पीएचडी करवा देते हो, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई विल जी से जी yes, you are a graduate from JNU. जी जी। प्रियंका बहना बोलती बहुत अच्छा है, और उनको अपने दिल की आवाज बोलनी चाहिए, दिल और दिमाग से, बहुत अच्छा बोलती है। अब वो बोले, वो तो बेचारी बोली दी कि मैंने क्या जी जी करा था, नहीं करा था। जी